तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में मैं लेके आया हूं सेमीकंडक्टर के बारे में, थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे। और सेमीकंडक्टर क्यों यूज करते हैं, सेमीकंडक्टर की ज़रूरत कैसे पड़ी, इससे क्या क्या बनता है, इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। बीएलएसआई सेक्टर वालों के लिए सेमीकंडक्टर बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ना केवल बीएलएसआई वालों के लिए, जो भी इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के कंपोनेंट यूज़ करते हैं, वो चाहे आम आदमी हो, चाहे एम्प्लॉय हो या कोई भी हो, सबके लिए सेमीकंडक्टर बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए अपना टॉपिक शुरू करते हैं। तो सेमीकंडक्टर बेसिकली होता क्या है, जो हमारा मेटल होता है वो हमारा कंडक्टर होता है, ऐसा सबको पता है। तो कंडक्टर मीन्स जो भी इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ करे या फ्लो करने दे अपने अंदर से, वो कहलाता है कंडक्टर। और जो भी अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी ना फ्लो करने दे किसी भी कंडीशन में, वो कहलाता है इंसुलेटर। और इन्हीं दोनों के बीच का होता है सेमीकंडक्टर। जैसा कि इसके नाम से ये पता चल रहा है, सेमी मीन्स हाफ और कंडक्टर मीन्स कंडक्टर, मतलब जो एक विशेष कंडीशन में ही कंडक्ट करे वो होता है सेमीकंडक्टर। इसको सेमी इंसुलेटर भी बोल सकते हैं, बट सेमीकंडक्टर बेटर है क्योंकि कंडक्टर के तौर पर हम इसका यूज ज़्यादा करते हैं। तो जो सेमीकंडक्टर का मेन मटेरियल होता है वो 0 केल्विन पर ये कंडक्ट नहीं करता है। और जब इसमें टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो बेसिकली होता क्या है कि जब प्योर फॉर्म में सेमीकंडक्टर होता है, वो अपने ही बॉन्ड ब्रेक करके कुछ होल्स और कुछ इलेक्ट्रॉन जनरेट करता है, जिससे उसके बीच में कंडक्शन होने लगता है। तो वो मतलब अपने अंदर से कंडक्शन को अलाउ करता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो को अलाउ करता है। तो मेनली दो सेमीकंडक्टर एलिमेंटल टाइप के हैं, मतलब एलिमेंटल टाइप के जिसमें केवल एक ही एटम पार्टिसिपेट करे, इस टाइप का कंडक्टर सेमीकंडक्टर केवल सिलिकॉन और जर्मेनियम है। और भी सेमीकंडक्टर बहुत सारे हैं, जैसे गैलियम आर्सेनाइड और बहुत सारे जो सेकेंड ये और 6 ये ग्रुप का अगर मेल मिलाप कराओगे तो वहाँ से भी आपको सेमीकंडक्टर मिल जाएगा। और अगर आप थर्ड और फिफ्थ ग्रुप को मिलाते हो, ये ग्रुप को, तो वहाँ से भी कुछ सेमीकंडक्टर आपको मिल जाएगा। तो वो दो एलिमेंट मिल करके एक यौगिक बना रहे हैं, और उससे फिर हमारा सेमीकंडक्टर बन रहा है, इसलिए उसको कंपाउंड सेमीकंडक्टर बोलते हैं। तो सेमीकंडक्टर क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ये कंट्रोल देता है कंडक्शन के ऊपर, मतलब कब हमारा करंट फ्लो होना चाहिए उसके ऊपर हमें कंट्रोल मिलता है सेमीकंडक्टर के द्वारा। और ये स्विचेस में यूज़ किया जाता है मेनली। और ये सेमीकंडक्टर में एज ए बीएलएसआई ये बहुत ज़्यादा यूज होने वाला चीज़ है। इसी के बेस पर पूरा आपका स्विच, आपका मोबाइल, आपका कंप्यूटर या जो भी आप सोच रहे हो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, लगभग सब सेमीकंडक्टर पर ही बेस्ड है। तो ये रहा सेमीकंडक्टर के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन। अगर हम थोड़ा टेक्निकल टर्मिनोलॉजी में जाएं तो एक्चुअली कंडक्टर में जो कंडक्शन बैंड होता है और बैलेंस बैंड होता है, वो दोनों एक दूसरे को या तो टच करते हैं या तो ओवरलैप करते हैं। जो हमारा इंसुलेटर होता है वो बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड इतने ज़्यादा दूर होते हैं कि कोई भी इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड से जंप करके कंडक्शन बैंड में किसी भी सूरत में नहीं जा सकता है। चाहे हम टेम्परेचर बढ़ा लें या कुछ भी कर लें, लेकिन ये यहाँ से कूद के वहाँ नहीं ही जाएगा। तो इसको कहते हैं इंसुलेटर, मतलब ये कभी भी इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से अलाउ नहीं करता है। बात करें सेमीकंडक्टर की, तो सेमीकंडक्टर मतलब इसका जो गैप होता है ये कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड का, ये बहुत ज़्यादा नहीं होता है। और इसी कारण जब हम थोड़ा टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो बैलेंस बैंड से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो जंप करके कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं, मतलब कि ये अब इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए हैं। और जैसे ही इसको कोई पोटेंशियल मिलता है वो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ करते हैं, मीन्स इसके अंदर से कंडक्शन होने लगता है। तो ये विशेष कंडीशन में होता है, इसीलिए इसको सेमी कंडक्टर कहते हैं। और यहाँ पर जो ई लिखा हुआ है वो इलेक्ट्रॉन को प्रदर्शित कर रहा है, और जो ये सर्कल टाइप का बना हुआ है ये होल्स को प्रदर्शित कर रहा है, जैसे कि इसमें सेमीकंडक्टर में होल्स और इलेक्ट्रॉन दोनों कंडक्शन का काम करते हैं, कैरियर का काम करते हैं, कंडक्शन कैरियर का। तो बैलेंस बैंड और कंडक्शन बीच में कितना गैप होता है, उस गैप को फॉरबिडन एनर्जी गैप बोलते हैं। तो ये एनर्जी बैंड डायग्राम से हम लोग समझे कि कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर है क्या। आगे सेमीकंडक्टर मटेरियल के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन जो पहले ही मैं बता चुका हूँ कि फोर्थ कॉलम में से सिलिकॉन और जर्मेनियम है जो एलिमेंटल सेमीकंडक्टर का काम करते हैं, और ये सिंगल स्पीसीज होते हैं एटम्स के। और अगर थर्ड और फिफ्थ ग्रुप को मिला दिया जाए या फिर सेकेंड और सिक्स ग्रुप को मिला दिया जाए तो इसके कॉम्बिनेशन से भी
सेमीकंडक्टर बनाए जाते हैं, जैसे गैलियम आर्सेनाइड। और एटम्स क्या होते हैं, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर होते हैं। जैसे हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन, सिलिकॉन में 14 इलेक्ट्रॉन 14 प्रोटॉन होते हैं। तो ये इंसुलेटेड होता, ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, स्लेब की इस पे पहले से कोई चार्ज नहीं होता, हर एक एटम पे पहले से कोई चार्ज नहीं होता है। और आयन वो होता है जो या तो इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर अलाउ करे, आने दे, मतलब ग्रहण करे, या फिर अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन त्याग दे, तो वो बन जाते हैं आयन। अब वो अगर अपने अंदर से कुछ त्याग रहा है, एक इलेक्ट्रॉन हटा रहा है अपने अंदर से, तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि क्या होता है यहाँ पर अब इलेक्ट्रॉन नॉट इक्वल टू प्रोटॉन है। मतलब प्रोटॉन मान लीजिए सोडियम था, सोडियम का प्रोटॉनिक नंबर होता है 11, और अगर एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो अब इलेक्ट्रॉन कितने बचे 10, और प्रोटॉन कितने हैं 11 हैं। तो प्रोटॉन 11 है, तो एक वहाँ पर एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा है। एक प्रोटॉन मतलब एक पॉजिटिव चार्ज एक्स्ट्रा हो गया, एक निगेटिव चार्ज कम हो गया। ओवरऑल देखा जाए तो एक पॉजिटिव चार्ज एक्स्ट्रा है, इसलिए इस पर पॉजिटिव चार्ज का साइन आ जाता है। मतलब ये इलेक्ट्रॉन एक इसको मिलेगा तो ये ले लेगा उसको उस समय। इसी हिसाब से अगर कोई एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो वो माइनस हो जाता है, मतलब कि उस पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या उस एटम में बढ़ गई है। और इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर बढ़ गई है तो प्रोटॉनों की संख्या घटी हुई है, तो यहाँ पर चार्ज कौन सा आएगा, इलेक्ट्रॉन बहुतायत मात्रा में होंगे, इसलिए यहाँ पर ओवरऑल चार्ज जो आएगा वो नेगेटिव का आ जाएगा। तो ये सेमीकंडक्टर मटेरियल के बारे में थोड़ा सा और एक्सटेंड किए हम लोग, और आगे चलते हैं। जो सेमीकंडक्टर होता है वो हमारा 2 टाइप ऑफ चार्ज कैरियर होते हैं, जो हमारा कंडक्शन में यूज होते हैं, और वो दोनों कैरियर होते हैं इलेक्ट्रॉन, और दूसरा होता है होल्स। तो होल्स जो होते हैं वो स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज होते हैं। बेसिकली चार्ज कहना सही नहीं होगा, बट ये मतलब एक इलेक्ट्रॉन की चाहत रखते हैं, अगर इसको मिल जाएगा तो ये बहुत हैप्पी हो जाते हैं, हैप्पी फैमिली इनकी कंप्लीट हो जाती है। और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है, ये सबको पता है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन होगा कैरियर के बारे में, सेमीकंडक्टर कैरियर के बारे में। और सेमीकंडक्टर की अगर बात की जाए तो ये बेसिकली 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, दूसरा होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो इंट्रिंसिक जो सेमीकंडक्टर होता है वो प्योर सेमीकंडक्टर होता है। मींस अगर आप सिलिकॉन ले रहे हैं तो पूरा का पूरा क्रिस्टल केवल सिलिकॉन से बना होगा, और वो पूरा का पूरा सिलिकॉन इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से अलाउ नहीं करेगा 0 केल्विन पर। अगर उसमें टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसका बॉन्ड ब्रेक होगा, और उसके बाद वो इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ करने लगेगा, क्योंकि बॉन्ड ब्रेक होने के बाद होल्स और इलेक्ट्रॉन्स दोनों जनरेट हो जाते हैं, और जो कंडक्शन कैरियर का काम करते हैं, और वही होते हैं जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने देते हैं। तो ये हो गया इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, मतलब प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर एलिमेंटल आइदर ये हो सकते हैं कंपाउंड टाइप के। तो ये होते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर प्योरेस्ट फॉर्म में, और ये अपने अंदर से 0 केल्विन पर इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ नहीं करते हैं। तो एग्जांपल हुआ सिलिकॉन, जर्मेनियम, जैसा पहले ही बता चुका हूँ। एक्सट्रिंसिक में क्या होता है कि हम अगर हमारा 0 केल्विन पर हम हमेशा रख नहीं सकते अपने सेमीकंडक्टर को, क्योंकि हमें उसका यूज़ करना है। अच्छे से यूज़ करने के लिए हमें उसको रूम टेम्परेचर पर या जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है उस पर रखना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करते हैं कि उसमें हम कुछ ऐसा मटेरियल ऐड करते हैं थोड़ा, जिससे कि उसकी कंडक्टिविटी पर हम कंट्रोल भी पा लें, और उसकी कंडक्टिविटी बढ़ भी जाए। मतलब हमें कंट्रोल भी चाहिए और कंडक्शन भी चाहिए। तो कंट्रोल कंडक्शन के लिए उसमें कुछ इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, और जो इम्प्योरिटी ऐड करते हैं इस प्रोसेस को कहते हैं डोपिंग। इसको स्पेशल एक नेम दिया गया है डोपिंग। और जो मटेरियल इम्प्योरिटी के तौर पर ऐड किया जा रहा है उसको कहते हैं डोपेंट। तो वो डोपेंट हो जाता है, ये डोपिंग हो जाता है। और जो मैं ले रहा हूँ कंटेंट, ये सेड्रा स्मिथ में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन्ड है। आप वहाँ ये बुक रेफ़र कर सकते हैं अगर आपको इन डेप्थ नॉलेज चाहिए तो।